अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो डी साल कमांड है उसका यूज़ हम प्रीवियस 3 लेक्चर से, और ये हमारे पास है इसका लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम जस्ट ये देखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग जब यूज़ करते हैं, इससे प्रीवियस मैंने आपको पैरामीट्रिक प्लाट की बात बताई थी कि पैरामीट्रिक प्लाट तब यूज़ किया जाता है जब इक्वेशन में कोई ऐसा पैरामीटर इन्वॉल्व हो जिसको वैल्यू देना ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो कि हमें कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं कि ये जो पैरामीट्रिक प्लाट्स होते हैं इनके जो डिफरेंट कलर हैं हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम टेबल का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं और एवोलिएट क्यों यूज़ करते हैं, जबकि पैरामीट्रिक प्लाट से तो हमें पता है कि ये फिगर प्लाट हुई है, और पैरामीट्रिक से ये मुराद है कि ए से जो है जो पैरामीटर इन्वॉल्व है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यूज़ हैं ये। अच्छा, तो टेबल फॉर्म से क्या मुराद हम लेंगे, तो इससे हम ये मीनिंग लेते हैं कि जब हम यहाँ पे लेट सपोज़ के जब हम ए की वैल्यू हमने 3 to 8 लेनी है, तो अब डेफिनेटली जब हम ए की जगह 3 पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 3 to 8 है। थोड़ा सा इसमें देखें तो एक नंबर बनता है 3, फिर 4 दो हो गए, 5 6 7 8। तो आप इनको काउंट करें तो 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 6 नंबर बनते हैं। तो इनकी गिने आप तो 1 2 3 4 5 और 6 आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए की जो वैल्यू होती है वो पैरामीटर्स में जब वो लेता है जब भी, तो आपकी जो काउंटिंग है वो उसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं ली जाती। ए की वैल्यू पहले उसने 3 रखी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ओके, अभी हमारे पास एक और है जो कि अब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिला कि जब हम प्लाट करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को और उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर इन्वॉल्व हो। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, वेयर वी यूज़ पैरामीटर एंड वेयर वी यूज़ द कांस्टेंट। समटाइम हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें एक वैल्यू है, जैसे यहाँ ए इन्वॉल्व है, इसके आंसर में भी ए आ जाता है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई और कांस्टेंट इसमें आकर नहीं होगा। अब हमारे पास है कि अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि पैरामीट्रिक प्लाट से ये मुराद है कि हम एक तो पैरामीटर भी यूज़ कर रहे हैं, और अच्छा इसमें एवोलिएट की कमांड क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, एवोलिएट से ये होता है कि जैसे आप लोग सबसे पहले एक वैल्यू लेते हैं उसको एवोलिएट करते हैं, सेकंड वैल्यू उसको एवोलिएट करते हैं, थर्ड वैल्यू एवोलिएट करते हैं, जो कि हम अपने इस प्रोग्राम को ये चीज़ सिखाते हैं कि कि इसने पहले ए की वैल्यू क्या लेनी है, फिर उसका जो रिज़ल्ट है उसको अपने पास रखना है, सेकंड वैल्यू लेनी है, थर्ड लेनी है, इस तरह 5 वैल्यूज़ लेके या ये 6 बनती हैं, इन 6 वैल्यूज़ को एक टेबल फॉर्म में लेके फिर हमें रिज़ल्ट शो करे। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोग इस बात से आगाह हैं कि प्लाट कमांड यूज़ की जाती है और उसके बाद ये टर्म्स लिखी जाती हैं। हमें पैरामीट्रिक प्लाट और प्लाट में क्या फ़र्क है, तो इसका आंसर आपको मैंने दिया कि पैरामीट्रिक प्लाट वो होता है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई पैरामीटर इन्वॉल्व हो। अगर पैरामीटर की जगह कोई कांस्टेंट हो तो हम सिंपल वे से उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन अगर वो पैरामीटर होगा तो पैरामीटर को हमें वैल्यू देनी पड़ती है। उसके बाद स्टूडेंट एवोलिएट का लफ्ज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फिर वो उसको एवोलिएट करता है, यानी कि 1 by 1 वैल्यू लेके उसको एवोलिएट करता है और एक टेबलेटेड फॉर्म में उसको अपने माइंड में कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद उसको ग्राफिकली शो कर देता है। अब हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पे कि हाउ वी नाउ these colors where which one is have what part of the A is used here। I mean के आप देख रहे हैं यहाँ पे जो A दिया हुआ है, A का नंबर है 3 के लिए कौन सा प्लाट है यहाँ पे, ये है या इनमें से कोई कौन सा है। तो इसके लिए हमें, क्योंकि यहाँ तो कलर स्कीम हमने नहीं दी होती, ये ऑटो से लेता है, उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं
इसके लिए हम इसका आंसर देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखें तो ये कोई फंक्शन है। अब हमने इसमें प्लॉट एबुलिएट और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स की वेरिएशन दी, और प्लॉट लेजेंड का अगर वर्ड यूज़ कर लें हम लोग, प्लॉट लेजेंड का वर्ड यूज़ करें और लेजेंड के वर्ड में वो सारी वैल्यू लिखें जो हम लेजेंड लेना चाहते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपने लिया प्लॉट लेजेंड और फिर ये एरो डाली y ऑफ x, एक का नाम हमने रख लिया, दूसरे का z ऑफ x और तीसरे का हमने ये रख लिया। तो अब हमें इसके साथ ये कलर आ चुके हैं और लेजेंड हमें ये बता देता है ये कि किस वैल्यू के लिए कौन सा ग्राफ है। तो आप लोगों को इन कलर की पहचान के लिए हमारे प्लॉट कमांड के अंदर लेजेंड यूज़ करना पड़ता है। अब स्टूडेंट आपका सेकेंड वन ये क्वेश्चन है कि यहाँ प्लॉट और एबुलिएट का वर्ड यूज़ किया गया है जबकि ऊपर पैरामीट्रिक प्लॉट था। तो ये याद रखें कि इसमें कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, हर एक कांस्टेंट है या कुछ इस तरह से उसकी वैल्यू के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एज आ पैरामीटर काम करे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एबुलिएट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इसमें भी हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं, पहले एक रिज़ल्ट है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा है। तो मैथमेटिका जो है एक रिज़ल्ट को सेव कर लेता है, फिर दूसरे को एबुलिएट करता है, फिर तीसरे को, और तीनों प्लॉट्स हमें एक साथ दिखाई देते हैं। तो अभी तक हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन दीज टू, अभी आप यहाँ पे देखें तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऊपर बात हो रही थी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस में अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये साइन एक्स भी यूज़ हुआ है, 2 3 z भी यूज़ हुआ है, एक डेरिवेटिव है। जबकि पीडी के अंदर जब हम पीडी को लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे देखें पीडी के ऊपर हम y डैश नहीं डालेंगे, u डैश नहीं डालेंगे, बल्कि हम ये यूज़ करते हैं d का वर्ड यूज़ करते हैं पीडी के लिए। तो पीडी को जब भी लिखा जाता है उसको d से, और जब ओडी को लिखा जाता है तो उसके ऊपर हम प्राइम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक पीडी है, अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये लिखा हुआ है पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस 3 इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस u इक्वल टू 1। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको उसी तरीके से सॉल्व किया गया है जिस तरीके से दूसरी इक्वेशन में यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, फिर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, और चूँकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट का यूज़ लाजमी किया जाता है। तो इससे हमें स्टूडेंट्स ये पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये तो हमारे पास जो आया है ये जनरल सोल्यूशन है। अगर हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए होगा तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ सम वैल्यू ऑफ द सी। तो इसके लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए होगी, या तो हम बाद में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर हम शुरू में जो हमारा गिवन क्वेश्चन होता है उसके साथ बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया होता है, इसकी कंडीशन उसके साथ होती हैं। ओके, अभी भी आपको मेरे ये लेक्चर जो होते हैं, ये चूँकि आप लोग फर्स्ट टाइम इनको देख रहे होते हैं और ये आपके लिए ख़ासा बोरिंग होते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा ये कि प्रैक्टिकली जो है इन सब की जो समरी होती है मैं एट द एंड सारी एक्सप्लेन करता हूँ, तो जिससे आपको एरर जो होते हैं मैथमेटिका में जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो है एरर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें, एरर जनरेट करें। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उनमें मैक्सिमम जो हैं वो आपको एरर मिलेंगे और एरर का सोल्यूशन है। तो वाई द एरर आर जनरेट, इसको फाइंड करना मैथमेटिका, मैटलैब और मैपल में ज़्यादा नेसेसरी है एज़ कम्पेयर टू एनी। कोई आपको दे देता है, कोड दे देता है और आप उसके अंदर कुछ भी डाल लेते हैं, इवन के there is no code in Mathematica. It is very simple and just like we write down on a notepad or over copy. तो इट मीन के मैथमेटिका में कोई भी चीज़ जो है वो हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि कॉपी पे लिखते हैं, लेकिन दे हैव सम रूल, और अगर हम इन रूल को फॉलो करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 3D प्लॉट की, जैसे कि प्लॉट ऑफ अ सोल्यूशन। प्लॉट हमने लिखा 3D आप लोग समझते हैं, ये हमारे पास 3D प्लॉट है, ये लिखा है। किसको प्लॉट करना चाहते हैं, u को विद रिस्पेक्ट टू हैव वी नीड सम वैल्यू हेयर।
इनटू द वी डिफाइन एक्स। आपको पता है जब 3D में हम जाते हैं तो याद रखें कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को हमें वैल्यू देते हैं और प्लॉट रेंज हमने यहाँ पे ऑल लिया है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ मीन बाय द प्लॉट रेंज एंड व्हाई वी यूज़ plot 3D and you know the meaning of a plot 3D, that means we need the graph is in 3D में। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ डिफरेंट नेम फॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। लेट्स सपोज आप यहाँ पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखें ये एक ODE दी गई है। ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्यूशन इसका अगर ये आ रहा है तो अभी इसमें जो रिजल्ट्स हम देखना चाहते हैं व्हाट वी वांट टू नाउ न्यू हियर। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये y का रिजल्ट निकला है। यू पीपल वेल फेमिलियर अबाउट दिस वन, द आउटपुट वन। now we are here, this is the equation input 2. First I write down suppose this equation in this form and also be used. You can see here y of x and x, and this one is y of x and x, and this is the generated parameters to f। अभी आप इसको देखिएगा, this is so much beautiful, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, f में जनरेट हो रहे हैं। मीन जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो c में नहीं f में आ रहे हैं। तो यानी कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैथमेटिका से जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आप लोग देखते होते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो आप कांस्टेंट को डिफरेंट नेम देते हैं, बाद दफ़ा ए कह देते हैं, बी या सी, यानी कि आप उसको कुछ भी नाम देना चाहते हैं। अगर वो ऑटो से नाम देगा तो वो खुद से सी दे देता है। लेकिन अगर जनरेटेड पैरामीटर का वर्ड यूज़ करें तो आप अगर जो वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे वही कांस्टेंट्स को यहाँ इन्वॉल्व करेगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस एग्जांपल को फिर लेता हूँ और थोड़ा सा आपको गाइड करूँ कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आया। हमने नहीं सॉल्व किया मैथमेटिका पे, जस्ट एक शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस की तो ये रिज़ल्ट आया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस सी की जगह कुछ और लिखूँ, तो उस केस में मैं इस सारी कमांड में डी सॉल्व के अंदर ये वर्ड जनरेटेड पैरामीटर्स, यानी जो पैरामीटर जनरेट होगा उसकी जगह में एफ़ लिखूँगा, तो ये एफ़ में कन्वर्ट हो गया। इसी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इस एफ़ की जगह जो भी लिखेंगे आपको नीचे दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट, अब हम जाते हैं यहाँ पे सॉल्व और डिले डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ हेयर यू नो अबाउट दैट वन। दिस इज़ ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज हेयर वी यूज़ एक्स प्राइम ऑफ टी, नॉट द वर्ड डी। when we use word D, that's mean this one is the PDE। आप इसको जैसे ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी dx over dt equal to x and x into t minus 1 whole square। this is and x जो है ये है t बैकस्लैश डी कॉमा t इज़ लेस देन इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू AT। ये हमने x के ऊपर कंडीशन डिफाइन की है और फिर हमने यहाँ पे लिखा x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसकी रेंज है। अब आप देखें तो इसके ये पीस वाइज फॉर्म में आपको रिजल्ट मिले हैं। तो जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने t को मूव करवाना है 0 to 2, तो हमने इसको डिफ़ाइन कैसे किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड कर रही है लेफ़्ट साइड पे ओनली t पे और दूसरी साइड पे t माइनस 1 के होल स्क्वायर पे। अब हमने ये किया कि यहाँ पे ये कमांड दी कि t जो है वो उसके ऊपर कंडीशन है, ये वर्ड यूज़ करते हैं हम बैकस्लैश एंड दिस इज़ कोलन एंड बैकस्लैश एंड द कोलन एंड t इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन के जब t की वैल्यू 0 से हुई या 0 से कम हुई तो आंसर आएगा AT। आंसर क्या आएगा AT। तो यहाँ पे जैसे देखें 1/3 इंटू दिस वन, सेकेंड वन इज़ 1/126 और थर्ड वन ये है। अब यहाँ से प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर्स। अब हम इसके अंदर चूँकि एक पैरामीटर इन्वॉल्व है A, उसके लिए हमने लिखा यहाँ प्लॉट एवुलिएट टेबल एंड दिस वन। अच्छा,
एक न्यू यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ, वाई वी यूज़ डोंट यूज़ द वर्ड पैरामीटर हेयर। मतलब ये कि आपने ये देखा था पीछे कि हम यहाँ पे पैरामीटर को वर्ड यूज़ कर रहे थे, जो कि इसमें अभी हमने पैरामीटर का यूज़ नहीं किया। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पैरामीटर का वर्ड अगर यूज़ करें इट इज़ वेरी बेस्ट। अगर आप नहीं यूज़ करते तो चूँकि ये सिंगल इक्वेशन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक्स टी के साथ को और भी यहाँ पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जैसे ये क्वेश्चन है वाई डबल प्राइम ऑफ टी इक्वल टू दिस वन, एंड ये कंडीशंस दी हुई हैं व्हेन इवेंट। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हैं कि वाई ऑफ टी अगर ज़ीरो हो तो वाई प्राइम ऑफ टी ये होगा, और वाई प्राइम ऑफ टी, यानी कि ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन के मुताबिक ये देखें ये पीस वाइज में एकदम से कन्वर्ट हुआ, एक कंडीशन ये हुई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट कि आपको एकदम से आपको एक कौन सा सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पे जो ख़ास आपने देखा कि कंडीशन ये है कि वाई ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो, मीन कि वाई ऑफ टी उसी केस में ज़ीरो होगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो अप्रोच करेगा 7/10 वाई प्राइम ऑफ टी को। उस केस में ये हमारे पास यहाँ से ये इसके पीस वाइज फंक्शन है जो कि इसके ये पार्ट बने हैं। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रा करें तो यहाँ प्लाट है वाई ऑफ टी सोल्यूशन टी 0 to 2, इसमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें पैरामीटर का वर्ड या फिर हमें एवोलिएट जो है रिपीट करने के लिए यूज़ नहीं किया गया। ओके स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास चूँकि यहाँ पे है डी साल वाइल डबल प्राइम ऑफ दिस वन, दिस इज़ ओवर गिवन प्रॉब्लम। अब इसको अगर आप देखें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है ये इस फॉर्म में आया, टेबल में इसमें कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया है इन टेबल फॉर्म। अगर जब भी हम टेबल में कोई रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो वी यूज़ टेबल इन प्लेस ऑफ प्लॉट। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली हम इसको भी देखेंगे। अब आप इसको एक चीज़ देखें, यहाँ पे लिखा गया है डी साल डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें इसकी वैल्यू दे दी गई है, और जो एक्स है 0 सेकेंड पे 3 मीटर है, और फिर एक्स प्राइम जो है वो 0 सेकेंड पे 7 मीटर पर सेकेंड है, और इसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप रिज़ल्ट में देखें कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो विद इन जो है हमारे पास यूनिट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास, हम लोग डी साल कमांड से के मतलब सीख रहे हैं, और ओरिजिनली आप लोगों ने जब डी साल कमांड का यूज़ करते हैं तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है। अब मैं थोड़ा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूँ। ये पहले जितनी हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी लीनियर थी, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं इन वेरी शार्ट टाइम। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज़ किया गया है। अभी यहाँ पे अगर कोई वर्डिंग जैसे कि यूज़ की गई हो, मैं आपको उसके जैसे ये देखें एक कॉशी-यूलर इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन है। सिंपली आप लोग ये जहन में रखेंगे कि कोई भी जो टर्म है यानी मैथमेटिका के अंदर कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस आपको पता हूँ। मीन ये कि जैसे अभी तक आपने सीखा है वाई वी यूज़ डी साल, तो आप लोगों का आंसर ये है कि डी साल कमांड पी डी ई और ओ डी ई को एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट वन आपने सीखा कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो आपने कहा कि प्लॉट अगर कमांड लिखी जाए तो ग्राफ बनाए जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि प्लॉट कमांड किस तरह यूज़ की जाती है, प्लॉट कमांड किस तरीके से यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्लॉट लिख के एक स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर कॉमा डाल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और लास्ट पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो तो इक्वेशन के अंदर इक्वेशन के साथ साथ कॉमा डाल के बाउंड्री कंडीशंस भी डिफ़ाइन करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास पैरामीटर हो तो उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ पैरामीटर के साथ हम लोगों ने ये भी सीखा है कि अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो किस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है और किस किस टाइप के एरर जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कोई फंक्शन आ गया
एरे का वर्ड यूज़ हो गया, तो इनके ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम लोग मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म का जब आंसर जनरेट हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे इक्वेशन है, सोल्यूशन टर्म ऑफ द होमो हाइपर ज्योमेट्री फंक्शन। लेट्स सपोज कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वी वांट टू सॉल्व दिस वन, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, हमने वही तरीका लिखा, जस्ट इक्वेशन लिखी और वाई और एक्स लिखा। अब इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट वो ये है। अब हम ये चाहते हैं फर्दर, यहाँ पे जैसे ना ये है, इसका आर्डर अभी 4 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आर्डर कितना है 4 है, और बल्कि थर्ड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ 3 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका रिजल्ट ये निकल आया। तो यानी कि आप अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो हायर आर्डर की हो तो उसको भी आप सेम पोजीशन पे और सेम वे से लिखें तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि मेरा बेसिक पर्पस है इस इक्वेशंस को के बारे में कि हाउ वी सॉल्व द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आप भी यकीनी बात है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा हम लोग सॉल्व करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ स्टूडेंट्स एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, और ये नॉन लीनियर क्यों है आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ ये y ऑफ x के ऊपर यहाँ पे एक स्केयर भी है डिवाइडेड बाई x। इट मीन कि जब आपको पता है y का स्केयर इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो इसलिए ये नॉन लीनियर है। इसको देखें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं कोई नॉन लीनियर इक्वेशन लूँगा और आपके सामने इसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। लेकिन इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक नॉन लीनियर इक्वेशन लेके उसमें कुछ एरर्स जनरेट करेंगे और फिर उनको डिफरेंट टाइप से रिमूव करेंगे बाय प्रैक्टिकली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ओवर चैनल।